मेकिंग द बेस्ट शो इन द वर्ल्ड। मैं बोल रहा था अच्छा मेकिंग द बेस्ट शो इन द वर्ल्ड, इज इट गोइंग टू बी लाइक दैट और नॉट। एक फ्लॉ हुआ ना इसमें, लोग कट हो जाएंगे। वो एक फ्लॉ कट कर देगा, अगर वो कनेक्शन कट गया, वो कनेक्शन दोबारा बनना बहुत मुश्किल है। चूसना शुरू कर दिया अंदर को भाई, सब कुछ अंदर। मैं सोते हुए बोल बड़बड़ाया करता था कि बड़बड़, फिर एकदम उठता था सुबह उठ के, नहाते हुए मोनोलॉग बोल रहा हूँ, ये आज ये मोनोलॉग है, बाल करते हुए मेकअप करने जा रहा हूँ मेरा। आएंगे आएंगे जिस तरह से आपने अभी बैक टू बैक आपके जो शोज आ रहे हैं, सपने वर्सेस एवरीवन और चमक, साइमल्टेनियसली सुपर हिट, IMDb रेटिंग्स 9+। यस, जैसे सपने वर्सेस एवरीवन की बात की हमने, तो इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट शोज जहाँ पे अगर आप जाओगे तो शायद ही कोई नेगेटिव कमेंट दिखता है जी। उस पर। सब लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया, वर्ड ऑफ माउथ एंड एवरीथिंग। तो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई पहली बार, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मतलब लगा था कि हाँ ये शो इतना पॉपुलर होगा, लोग इतना पसंद करेंगे, इतना नहीं यार, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अमेजिंग थी, बट इतना पॉपुलर होगा ये नहीं सोचा था। आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा था कि, बट अमरीश भाई जो कि राइटर डायरेक्टर हैं शो के और एक्टर भी हैं बीच में, वो श्योर थे। वो लिखते थे हर जगह पर हम मेकिंग द बेस्ट शो इन द वर्ल्ड। पर मैं उनको कभी भी मिलता था, उनके पास एक पैम्फलेट होता था, उनकी वैनिटी में भी लिखा होता था कि मेकिंग द बेस्ट शो इन द वर्ल्ड। मैं बोल रहा था अच्छा मेकिंग द बेस्ट शो इन द वर्ल्ड, इज इट गोइंग टू बी लाइक दैट और नॉट। और जब शूट करते करते आई थिंक वी वर पास्ट 10 days, तो उसके बाद मुझे लग गया, मैं कहा हाँ दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी थी, एनर्जी इतनी अच्छी सेट पे, जॉर्जी सर का काम इतना अच्छा था, तो मैंने कहा यार कुछ भी फ्लॉ तो लग नहीं रहा। बिहाइंड द कैमरा से आई थिंक शो बनना स्टार्ट होता है। अगर बिहाइंड द कैमरा आपका बॉन्ड स्ट्रांग है, अगर सब लोग अच्छे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है सेट पे, तो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वो अच्छा होगा ही होगा। सेट का आपका पीक मोमेंट क्या था सपने वर्सेस एवरीवन में, जो आपको लगा यार ये अब गूजबम्स वाला मोमेंट है? वो यार एक मजा आ गया। सेकंड एपिसोड में एक डायलॉग है, उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं का जोर से जीता, खुदा मैं का चैन से मरता। वही मेरा ऑडिशन मोनोलॉग भी था। तो जब वो मुझे परफॉर्म करना था, और मैं थिएटर करता हूँ, मुझे थिएटर करते 7 साल हो गए हैं। मैं नाट्यकिरण मंच बॉम्बे में थिएटर ग्रुप है उनके साथ करता हूँ। जब मैं बॉम्बे आया तब से मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा दोस्त मुझे वहाँ ले गया। मतलब मुझे किस्मत ने बहुत ड्राइव किया है। मैं अगर आपको बताऊंगा, हम आगे डिस्कस करें क्या कहानी थी, तो आप भी बोलोगे यार ये तूने लिखी हुई है क्या, सच बोल रहा है। सच्ची है, सही था। और वो जब मोनोलॉग आया तो अमरीश भाई भी सब लोग थोड़े से स्ट्रेस थे कि बिकॉज इट वाज रिटन सो वेल, विल ही बी एबल टू अचीव दैट और नॉट। तो सब लोगों की आंखों में क्वेश्चन था, तो मुझे देख रहे थे, मैं श्योर था। मैं कहा ये तो करना ही, थिएटर में, थिएटर के स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो करता रहा हूँ। पहला टेक हुआ, अमरीश भाई बोले ओके डन। पहले टेक में मैंने कहा सर एक और, कहते नहीं अगर तूने करना कर ले। मैंने कहा सर ये थोड़ा थिएट्रिकल था, अब मैं थोड़ा सा कैमरा के लिए करता हूँ, एक वेरिएशन आपको मिल जाएगा। दूसरा किया, कहते डन। फिर तीसरा एक टेक हुआ, जॉर्जी सर ने कहा आई नीड अ डॉली। तो मुझे वो जो एंड में मूवमेंट है, वो ऊपर देख के प्रशांत अपने ट्रांस में जाके बोलता है, उसके लिए तीसरा टेक हुआ, और कुछ नहीं हुआ, डन था इतने में 3 टेक। आपने साइलेंस और थिएटर की बात की, तो मैं एक बार वापस उस पर जाना चाहूँगा। सपने में जो आपका रोल है प्रशांत नरूला का, काफ़ी ऐसे सीन्स हैं उसमें जिसमें आप एक्टिंग कर रहे हो, अचानक से आपको थिएटर वाली जोन में जाना पड़ता है। जैसे बैंक का एक सीन है जहाँ पे, स्पॉइलर अलर्ट, बैंक का एक सीन है जहाँ पर आपके बॉस आपको कहते हैं एक्टिंग करके दिखाओ, आप अचानक से उस जोन में जाते हो। या फिर उस सीन को आपने कंप्लीट किया अम्बरीश के साथ, बाद में जिमी के साथ, कि वहाँ पर तो वो चेंज कितना डिफिकल्ट था, या फिर उस कैरेक्टर के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? स्पेशली आई थिंक फ्रॉम एवरीथिंग, लुक वाइज अभी हम बहुत लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे शायद दाढ़ी है कि वो क्लीन शेवन लड़का यही है प्रशांत। तो वो कितना कैसे प्रिपेयर किया? वो ऐसा था, अमरीश भाई को जब मैं मिला, हमारी रीडिंग्स हुई, मुझे स्क्रिप्ट मिली थी 15 दिन पहले स्क्रिप्ट और शूट पे जाने से, और बहुत कम टाइम था ये, और बड़े बड़े मोनोलॉग, इतने बड़े बड़े मोनोलॉग, कभी भी कुछ नहीं बोल रहा, कभी बोलता ही जा रहा है। तो मैं अमरीश भाई को मिला, मैंने कहा क्या आप कैसा देखते हो प्रशांत को, क्योंकि एक तो मैं देख रहा हूँ, बट आप राइटर हो, डायरेक्टर हो, आपकी कहानी है ये, क्योंकि अमरीश भाई की कहानी बहुत सिमिलर है प्रशांत से। तो कहते परम बहुत नॉन रिएक्टिव बंदा है, नॉट भी नहीं करता, ऐसे ही बोलते, नॉट भी नहीं करता, बहुत नॉन रिएक्टिव है, और थिएटर करना चाहता है, यहाँ पे फंसा हुआ है मम्मी के कारण। तो मैंने कहा नॉन रिएक्टिव कुछ नहीं करता, अब मैं स्क्रीन पे जाके खड़ा हो जाऊँगा, नहीं अंदर सब चल रहा है, तो उसके लिए हमें तुझे क्लीन शेव करना पड़ेगा, तेरी आंखें और बड़ी दिखेंगी। तो उनका डिसीजन था क्लीन शेव करना, और क्लीन शेव जब किया तो मुझे भी लगने लगा कॉर्पोरेट है, ऑफिस में काम करता है। साइलेंस मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट पहले से थी, क्योंकि ये जो प्रशांत की कहानी है, आई थिंक
नॉट ओनली एक्टर्स, बहुत लोगों की रियल लाइफ में भी ये कहानी Relatable है, है, काफी बहुत relatable रिलेटेबल character, है। right? तो सबसे पहले मुझे था यार एक फ्लॉ हुआ ना इसमें, लोग कट हो जाएंगे, वो एक फ्लॉ कट कर देगा, अगर वो कनेक्शन कट गया, वो कनेक्शन दोबारा बनना बहुत मुश्किल है। तो मैं बहुत नर्वस था इससे पहले, बट अमरीश भाई बहुत श्योर थे कि ऐसा है ऐसा है। फिर मैं डिस्कस करता गया, मोनोलॉग्स की बात की कि सर ये कैसे है, ये कैसे है, ये अपनी लाइफ से प्रशांत कैसे रिलेट करता है। कहते पर हम एक्टिंग करनी है, कुछ भी करके, आज नहीं तो कल सेविंग करके बॉम्बे जाना है उसको, क्योंकि एक्टिंग करने के लिए वो बना है। तो मैंने सोचा यार ये कैरेक्टर रियल लाइफ में शायद अपने इमोशंस को दबाता है, नहीं एक्सप्रेस करता, क्योंकि रियल लाइफ में हम इतना एक्सप्रेस नहीं करते। और जब इसको चांस मिलता है स्टेज पे जाने का, परफॉर्म करने का, फिर वो सारे इमोशन आते हैं जो अंदर एक्सप्रेस दबे हुए करता हैं। है हाँ, और आई थिंक अगर ये थिएटर नहीं करेगा तो ये बहुत डिप्रेस्ड हो जाएगा रियल लाइफ में। वो एक ब्रेक थ्रू है। जब आप देखोगे प्रशांत को ऑफिस में और थिएटर में, आपको फर्क दिखेगा। ही स्माइलिंग इन द थिएटर, हंस रहा है, गुस्सा दिखा रहा है अपना पंडित जी के सामने, लोगों को देख रहा है, प्यार कर रहा है थिएटर में की लड़की को, He's reactive, expressive है। एक्सप्रेसिव है। और जब ऑफिस में देखो ही इज जस्ट स्टैंडिंग, हाँ बोल लो भाई यही मेरी जिंदगी है, क्या कर सकता हूँ। तो वो बहुत क्लियर था, क्योंकि बहुत लोगों ने वो जिसकी आप बात कर रहे हो ऑफिस में, बोलो बहुत लोगों ने पसंद किया वो हीरो कौन जो पोएम है। और वो जैसे लिखी थी, मैंने कहा भाई करेक्ट नोट हिट करना पड़ेगा, और उसमें भी एक टेक हुआ था। उसमें भी वन टेक एक्टर हो। वन टेक एक्टर पता नहीं, क्योंकि जब मैं अमरीश भाई को मिला ना, तो अमरीश भाई का बहुत उनकी ना एक वो थी कि ये स्क्रिप्ट है, मगर जैसे मैंने आपको बोला भाई मुझे वहाँ जाना है, भाई मुझे वहाँ जाना है, और अगर आपने बोल दिया भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, नहीं वही चाहिए, भाई मुझे वहाँ जाना है, मैं हो गया, मैं कहा यार ये तो मैं, क्योंकि मुझे मैं स्क्रिप्ट इतनी फॉलो नहीं करता, मैं स्क्रिप्ट फॉलो करता हूँ लाइन टू लाइन जाना, मुझे लगता है कि नेचुरल जितना हो। तो मैं पहले नर्वस था, मैंने कहा यार ये मैं कैसे करूँगा कि लाइन टू लाइन में फंस जाऊँगा इसमें। तो मैं होटल में जाके मोनोलॉग्स की मैंने डायलॉग्स की चूसना शुरू कर दिया अंदर को भाई, सब कुछ अंदर। मैं सोते हुए बड़बड़ाया करता था कि फिर एकदम उठता था सुबह उठ के, नहाते हुए मोनोलॉग बोल रहा हूँ, ये आज ये मोनोलॉग है, बाल करते हुए मेकअप करने जा रहा हूँ मेरा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, सेट पे हमारी एडी थी आशू, वो मेरी वैनिटी में आती थी, 20 दिन हो गए थे सेट पे। कहती मुझे चमक का गाना रिलीज हुआ था पहला, कहती मुझे आज तक समझ नहीं लग रहा कि तुम ऐसे हो, तुम मेथड कर रहे हो या तुम ऐसे ही हो। 20 दिन हो गए थे। मैं कहा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं बस जोन में रहा करता। जब मैं सुबह उठता था मैं बोलता था प्रशांत उठता है, जाके जब सेट से गया तब घर पे बात करने टाइम परमवीर चीमा आ जाएगा, वैसे मैं ट्राई करता था प्रशांत में ही रहूं। तो अमरीश भाई को उसने पूछा कि सर, अमरीश भाई कहते हैं मुझे भी नहीं पता तो इतना सीधा है या नहीं है। मैं कहा नहीं हूँ सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।